आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी शहर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कांग्रेस का विरोध किया गया। दरअसल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेंगलोर स्थित पार्टी कार्यालय से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलोर स्थित पार्टी कार्यालय से कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए हैं। इसमें मुफ्त में बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा यात्रा शामिल है। इसके साथ ही कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा ऐलान और किया गया है। पार्टी ने कहा है कि कर्नाटक राज्य में अगर उनकी सरकार बनती है तो बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठन जो कानून और संविधान के उल्लंघन के दोषी पाए जाते हैं, उल्लंघन करते हैं, उन पर बैन लगाया जाएगा। जैसे ही कांग्रेस के द्वारा इस तरीके का बयान आया कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बजरंग दल के प्रतिबंध की बात कही है, वैसे ही पूरे देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता मानो उबल पड़े हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ खुद को बजरंग बली का भक्त बताते हैं, पर जब बजरंग दल के बैन की बात आती तो वही कांग्रेस जिसके वे सदस्य हैं बजरंग दल को बैन कराने की बात अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस के द्वारा लाई जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा सिवनी में एक सांकेतिक पुतला बनाया गया और इस पुतले का दहन भी किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। यहाँ देख सकते हैं आप, सांकेतिक तौर पर पुतले का दहन यहाँ पर किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं अखिलेश सिंह चौहान यहाँ पर खड़े हुए आपको दिख रहे होंगे। बजरंग दल के द्वारा जबरदस्त तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया गया है। बजरंग दल का आरोप है कि कांग्रेस बजरंग दल को किस श्रेणी में ले जाकर खड़ा करना चाहती, जबकि बजरंग दल के द्वारा किसी तरह की अनैतिक गतिविधियां आज तक कोई भी कार्यकर्ता अनैतिक गतिविधियों में लिप्त नहीं पाया गया है। इस सब के बाद भी अगर बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात सामने आती है तो बजरंग दल उसका विरोध करेगा। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे, तब उन्होंने एक कांग्रेस सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिस आदेश में कहा गया था कि सरकारी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सरकारी कर्मचारियों का संघ की शाखाओं में जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस आदेश को लेकर भी जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ था। देखा जाए तो इस तरीके के संगठनों में जिनके विरुद्ध किसी तरह के कोई ठोस आधार नहीं है नेताओं के वक्तव्यों के, उन पर प्रतिबंध लगाने की बात सिर्फ सियासी नफ़ा नुकसान के लिए ही की जा सकती है। उसके अलावा और दूसरा कोई संभवतः कारण इसका नहीं हो सकता है कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। कर्नाटक में जैसे ही ये बात सामने आई वैसे ही बजरंग दल बुरी तरह कार्यकर्ता उसके बुरी तरह नाराज नज़र आने लगे।
कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि वे अगर सत्ता में आते हैं तो राज्य में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। भाजपा ने इस पर आपत्ति जताई है, कड़ी आपत्ति जताई है। कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा किए पर मध्य प्रदेश के देश के हृदय प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को एक पत्र भी लिखा है। नरोत्तम मिश्रा ने अपने पत्र में लिखा है कि कर्नाटक में कांग्रेस के द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी संगठन के साथ बजरंग दल जैसे राष्ट्र सेवी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की जो घोषणा की गई है उसने सभी धर्म प्रेमियों और राष्ट्र भक्तों के मन में गहन वेदना उत्पन्न की है। उन्होंने लिखा है कि उनके द्वारा कई वीडियो और चित्र देखे हैं जिसमें भगवान बजरंग बली के प्रति कमलनाथ की भक्ति साधना प्रदर्शित की गई है। बजरंग बली के बारे में उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि कमलनाथ अपनी शुद्ध भक्ति के समय समय पर कई बार मीडिया के माध्यम से बजरंग बली के प्रति उन्होंने भी देखी और सुनी है। ऐसे में कोई बजरंग भक्त ऐसा नहीं होगा जो कर्नाटक में कांग्रेस के द्वारा बजरंग दल पर प्रतिबंध की घोषणा से आहत ना हुआ हो। नरोत्तम मिश्रा ने अपने पत्र में लिखा है कि कमलनाथ को उन्होंने संबोधित करते हुए लिखा कि आपकी पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी कर्नाटक का घोषणा पत्र के इस बिंदु से सहमत हैं और वे पूर्व में भी मुख्यमंत्री रहते समय अपने कार्यकाल में बजरंग दल पर लगाए गए प्रतिबंध की बात को दोहरा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने अपने पत्र में अंत में कमलनाथ से आग्रह किया है कि वे इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करें एवं निर्णय के पक्ष में कमलनाथ हैं अथवा विपक्ष में। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई की तुलना और नफरत फैलाने पर बैन की बात के बाद हुए विवाद अब मध्य प्रदेश तक भी इसकी आंच पहुंच रही है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से पूछा है कि वे मध्य प्रदेश में भी बजरंग दल पर पाबंदी का समर्थन करेंगे, तो उसके जवाब में कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नफरत फैलाने वाले संगठन पर बैन लगना चाहिए। वो भले ही कोई भी संगठन नफरत फैलाएगा तो उस पर बैन लगना बहुत ज़रूरी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। दरअसल चुनाव के बाद बहुत तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं और चुनाव में इस तरीके की बातें अक्सर हुआ करती हैं। लोगों का आरोप ये भी रहता है कि वोट की पॉलिटिक्स के चलते नेता इस तरीके का बयानबाजी करते हैं, इस तरीके का कदम उठाते हैं। सिवनी में देख सकते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने विरोध का प्रदर्शन किया गया, विरोध का इजहार किया गया। इस अवसर पर नेताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे इस मामले में इस कर्नाटक में जो कुछ भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में है उसे लेकर सभी बुरी तरह आहत हैं। यहाँ आप देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन बजरंग दल का जारी है और उनके द्वारा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे पदाधिकारी आपको दिखाई दे रहे होंगे जो इनके समर्थन में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बजरंग दल का ये प्रदर्शन और बजरंग दल के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये रही कि शांतिपूर्वक तरीके से बजरंग दल के द्वारा अपना प्रदर्शन यहाँ पर दिया गया। जितना भी प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से किया गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। यहाँ बजरंग दल और ये देखिए नेताओं के द्वारा संबोधित किया जा रहा है। हम आपको सुनाते हैं कि नेताओं का यहाँ पर क्या कहना है। क्या लगते हैं, क्या तुम वहाँ का अन्न जल खाते हो, इसलिए पाकिस्तान का जब मैच हारता है तो भारत में आकर के टीवी खोलते हो। और तुम
वो इसलिए यह काम करते हैं कि उनके जाति के हैं, उनके विचारधारा के हैं, उनके खान पान के हैं। इसलिए और तुम मेरे कांग्रेसी बंधुओं एक जाति के हो, एक धर्म के मानने वाले हो, पर पता नहीं तुमने कौन सा अन्न जल खाया है, कैसी माता की कुख से जन्म लिया है। तुम्हें शर्म नहीं आती तो राम के विरोध में बोलते हो, हनुमान के विरोध में बोलते हो, कभी राम को काल्पनिक कहते हो। अरे यदि तुम्हारे परिवार के बारे में इतिहास बोल पूछा जाए कि तुम किसकी संतान हो, तो क्या तुम अपनी संतान के बारे में, अपने बाप के बारे में साक्षी दे सकते हो? अरे तुम होते कौन हो तो इस देश के काल्पनिक कहते हो? अरे जागो बंधु, जागो। यदि नहीं जागे तो बहुत दूर नहीं है तुम्हारे 70 वर्ष गुलामी झेली है। अभी भी जाग जाओ, ये कालनेमी से बच जाओ, ये धृतराष्ट्र से बच जाओ, तो ये देश बच जाएगा। तब तो तुम राजनीति कर पाओगे, यह देश सुरक्षित रहेगा, यह धर्म सुरक्षित रहेगा, तब तुम्हारी राजनीति सुरक्षित रहेगी। मेरी बंधु, मेरी बात को मान जाना। अभी भी नहीं माने तो वो दिन जरूर दूर नहीं है जिस प्रकार 5 पांडव बैठे रहे और द्रौपदी की झील किसने रही, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है मेरे बंधु। अभी देखना है कहीं तो कश्मीर की हालत देखना, अभी देखना है कहीं तो अमरनाथ की हालत देखना। तुमने इस देश की हमारी कमाई को हज जाने के लिए आरक्षण दिया जाता था और मेरा नई युवक अभी जम्मू में अमरनाथ करने के लिए रखा जाता था, तो उसे साइन बोर्ड की जमीन भी नहीं मिलती थी। ये तुम्हारी देश की नीति थी, यह तुम्हारी कुकर्म की नीति थी। तुमने इस देश के हिंदू को मेरे बंधु गणेश का पढ़ाने से रोका, तुमने गधा पढ़वा दिया। इस देश का हिंदू को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का ये विरोध प्रदर्शन, नेताओं ने क्या कहा, नेताओं का क्या उद्बोधन था, ये आपने अभी सुना। शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पर संपन्न हुआ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरें अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। इसके अलावा आप और क्या देखना चाहते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।